युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रत हो, वह उत्तम व्रत की विधि मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ, अत्यंत सत्य प्रतिज्ञ है, राज्य करते थे। उस नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता। दूसरों के लिए प्याऊ बनवाता, कुएं, मठ, बगीचा, पोखर आदि घर आदि बनवाता। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, शुक्रत तथा धृतिवृद्धि। धृष्ट बुद्धि पर 5वां था और वह सदा बड़े बड़े पापों में रहता। जुएं आदि खेलना बड़ी से उसकी बड़ी ही आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए भी ललायत रहता। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता। एक दिन वह वैश्या के गले में बाहें डालकर चौराहे पर घूम रहा था। तभी पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता, इधर उधर भटकता रहता। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख मास का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा स्नान करके आए हुए थे। मुनिवर कौंडिन्य के पास जाकर उसने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए। कोई मुझे ऐसा उपाय बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। ऋषि ने कहा, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से एक एकादशी का व्रत है। इस एकादशी के व्रत को जो कोई भी करता है, उसके उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र भगवान से कहते हैं कि मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हुआ। उन्होंने विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने से निष्पाप हो गया और उसकी दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार इस मोहिनी एकादशी का व्रत जो भी उत्तम तरीके से करता है और इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसे सहस्त्र गौदान तक का फल प्राप्त होता है। अतः इस व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है कि वैशाख मास में पड़ने वाले इस व्रत को करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जो कोई भी 108 बार ओम नमो नारायण नमः मंत्र का जाप कर लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास इस लोक में भी रहता है और वैकुंठ लोक की मृत्यु के बाद भी प्राप्ति होती है। और चराचर जगत में उस व्यक्ति की महिमा गाई जाती है जो इस व्रत को करता है। कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है एकादशी का व्रत। अतः बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां जो भी इस व्रत को करना चाहें, वह इस व्रत को कर सकती हैं और इसके पुण्य से अपने जो भी पाप हैं वह नष्ट कर सकती हैं। इस कथा को जो भी भक्त सुन रहे हैं, वह कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लिखें, जिससे कि उनके ऊपर भी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमेशा ही बना रहे।